फिजिक्स के टॉपिक में जो वेरी मोस्ट क्वेश्चन है 2023 के लिए बोर्ड परीक्षा के लिए क्लास 12 के लिए वेरी मोस्ट क्वेश्चन लिखे गए हैं, जिसमें से आपके 80 टॉपिक होंगे और जो कि आपके बोर्ड पेपर के लिए वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। तो सभी बच्चे इसे ध्यान से समझें, क्वेश्चन है और फिर एक एक वीडियो में जो है हम एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करा के आपको जो है उसका आंसर देंगे। और सबसे पहले तो आप इन क्वेश्चनों को देख लीजिए और इन क्वेश्चनों को एक जगह लिख के इनको एक एक जो है कर लीजिए। और क्वेश्चन जो मोस्ट टॉपिक हैं, अगर आप इतने क्वेश्चन तैयार कर लेते हो तो आपके जो है थ्योरी टॉपिक से जितना भी क्वेश्चन आएगा, अब एक एक न्यूमेरिकल हम करवा देंगे जो भी मोस्ट न्यूमेरिकल हैं। तो आप लोग सबसे पहले जो फिजिक्स के टॉपिक मेन हैं वो क्वेश्चन हमने कुछ लिखे हैं किताबों से, बुकों से ढूंढ के, तो आप लोग सबसे पहले इन क्वेश्चन पर बहुत अच्छे से फोकस करें। तो आप सभी को हम पहले बहुत पास पेपर आ चुके हैं और जो मध्य फरवरी से आपके पेपर भी होने हैं, तो देखते हैं अपने क्वेश्चन। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले है क्लास 12 फिजिक्स बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए जो है 80 महत्वपूर्ण टॉपिक लिखे गए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है पहले चैप्टर का, कूलाम का नियम। सभी लोगों ने पढ़ा होगा कि कूलाम का नियम क्या होता है। सभी लोगों ने पढ़ा है कि कूलाम का नियम 2 बिंदु आवेश होते हैं और एक फार्मूला जो निकलता है बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर। किन्हीं 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही सब लोगों ने पढ़ा होगा कूलाम के नियम। तो हम पहले एक लिख के दे देंगे आप लोगों को। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन देखिए। और फिजिक्स में कुछ भी नहीं है, आप लोगों को थोड़ी मेहनत करनी है। सब क्वेश्चन बहुत सिंपल होते, बहुत सरल आते हैं, बस थोड़ी मेहनत करनी है। तो देखते हैं सबसे पहला है मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले है कूलाम का नियम लिखिए। आपका पहला क्वेश्चन है कूलाम का नियम लिखिए। फिर है वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बच्चा यहां पर जिसका फार्मूला होता है, जिसकी विमा होती है, जिसका मात्रक होता है, तो जब हम वो टॉपिक लिखते हैं तो साथ में आपको उसका फार्मूला और जो है फार्मूला के साथ में उसकी विमा मात्रक वो भी ज्ञात करना आना चाहिए। तो अगर आप लोग फार्मूला विमा मात्रक याद करके लिख आते हो तब आपके जो है नंबर कटने का कोई चांस नहीं होता है। तो सबसे पहले आप लोग इतना जरूर तैयार करें, कोई भी टॉपिक लिखे, मतलब जैसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फार्मूला, मात्रक, विमा, वो अगर आप लिख लेते हो, याद कर लेते हो तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। क्योंकि कभी कभी पेपर में परिभाषा ही नहीं पूछता, मात्रक विमा भी पूछता है, तो वो भी आपके टॉपिक और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इससे आते हैं। तो हम एक एक करवा देंगे, लेकिन आप लोग तैयारी करते रहिए। दूसरा क्वेश्चन लिखा है वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आगे बच्चा लिखा है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। आगे का क्वेश्चन है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसके बाद है बच्चा क्वेश्चन नंबर 4, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय तथा निरक्षीय रेखा पर वैद्युत द्विध्रुव की तीव्रता। जो तीसरा क्वेश्चन है एक अक्षीय स्थित और निरक्षीय, पहले चैप्टर में पढ़ा होगा। फिर है बच्चा वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। फिर है गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय ये वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। हमने तो काफी सब वेरी मोस्ट क्वेश्चन लिखे हैं, पर ये जो कुछ जैसे वैद्युत फ्लक्स है बहुत वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। गॉस की प्रमेय पढ़ा होगा सब लोगों ने। फाई बराबर होता है Q अपान एप्सिलॉन नॉट। फार्मूला भी पढ़ा है, इसकी प्रूविंग भी आती है। तो आगे बच्चा क्वेश्चन नंबर 7, अनंत समतल आवेशित अचालक प्लेट के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये भी बहुत बार क्वेश्चन आया है और काफी बार आता भी है, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए। फिर है आवेश का क्वांटीकरण। ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन मोस्ट है और 2 नंबर का आ जाता है। इसके बाद है बच्चा कि वैद्युत विभव तथा विभवांतर। तो आपको वैद्युत विभव और विभवांतर की परिभाषा, मात्रक, विमा तैयार कर लेना है। अगला क्वेश्चन है बच्चा विभव प्रवणता। क्या है विभव प्रवणता। फिर इसके बाद है वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव या विभव। फिर बच्चा है समविभव पृष्ठ। क्या है समविभव पृष्ठ। फिर बच्चा क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, चालक की धारिता। चालक की धारिता आपने पढ़ा होगा, इसको C से प्रदर्शित करते हैं। C बराबर होता है Q अपान V। आवेश को धारण करने की जो क्षमता होती है उस चालक की धारिता कहलाती है। धारिता धारण करने वाला, तो आवेश
को धारण करने की जो क्षमता होती है उसे चालक की धारिता कहते हैं। आगे बच्चा क्वेश्चन है विलगित गोलीय चालक की धारिता। विलगित गोलीय चालक की धारिता, इसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा C बराबर आता है 4πε0 और A, ये इसका जो है डेरिवेशन होता है। फिर है संधारित्र की धारिता, संधारित्र का सिद्धांत। बच्चा संधारित्र में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि दो चालकों को समीप लाने पर, जब दो चालकों को समीप लाते हैं तो समीप लाने पर जो संयोजन बनता है उसे क्या कहते हैं? संधारित्र की धारिता कहते हैं। क्या कहते हैं? संधारित्र की धारिता कहते हैं। तो आगे बच्चा देखते हैं, इसके बाद है संधारित्र की धारिता पर, संधारित्र की धारिता पर परावैद्युत का प्रभाव। फिर आगे बच्चा क्वेश्चन है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र। इसके बाद है बच्चा संधारित्र में क्वेश्चन नंबर 18 है संधारित्र में संचित ऊर्जा। इसमें E 1/2 ε0 E² फार्मूला निकलता है। फिर बच्चा इसके बाद है अनुगमन वेग तथा अपवाह वेग। अनुगमन वेग पूछेगा या अपवाह वेग, दोनों एक ही बात है। और फिर इसके बाद है धारा घनत्व और विशिष्ट चालकता। धारा घनत्व की परिभाषा और विमा मात्रक, तो इसको भी तैयार कर लेना, और विशिष्ट चालकता। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपसे हम आपको जितने भी वेरी मोस्ट क्वेश्चन हैं, आपको एक वेरी मोस्ट क्वेश्चन हम न्यूमेरिकल तक सब करवाएंगे। अभी बहुत टाइम है तो हम आपको थ्योरी में लिख लिख के आपको एक क्वेश्चन कराएंगे। पर प्लीज जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, और सब लोग इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए कि जो और भी बच्चे हैं उनको भी ये वेरी मोस्ट क्वेश्चन पहुंच सके और अच्छे से तैयारी कर चुके। तो आप लोग क्वेश्चन देख रहे रहिए। अब क्वेश्चन हो गए 20, तो आगे देखते हैं। आपके मेहनत, आपके लिए हमने देखो इतनी मेहनत करके क्वेश्चन लिखे हैं, वेरी मोस्ट क्वेश्चन जो है। इसके बाद है बच्चा क्वेश्चन नंबर जो है 21 है कि ओमीय तथा अनओमीय प्रतिरोध। तो ओमीय प्रतिरोध और अनओमीय प्रतिरोध लिखना। तो ओमीय प्रतिरोध परिभाषा में भी बताएंगे कि ओमीय प्रतिरोध क्या होता है, अनओमीय। अच्छा, ओमीय प्रतिरोध का मतलब जो ओम के नियम का पालन करे, अनओमीय का मतलब जो ओम के नियम को पालन ना करे। फिर बच्चा है अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का नियम की व्याख्या कीजिए। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है बच्चा, बहुत ज्यादा आता है। फिर बच्चा है अपवाह वेग तथा धारा घनत्व में संबंध, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। फिर है बच्चा आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध। फिर बच्चा है क्वेश्चन नंबर जो है 25 है किरचाफ के नियम। तो बच्चा किरचाफ के दो नियम है, आप लोगों ने पढ़ा है। एक को कहते हैं संधि नियम और एक होता है संधि नियम, और दूसरा होता है लूप नियम या बंध नियम। तो संधि नियम पढ़ा होगा कि सिग्मा आई बराबर होता है 0। किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीच गणितीय योग बच्चा जो होता है वो शून्य होता है। और दूसरा होता है सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई। तो यहां पर यह होता है परिभाषा किसी बंद परिपथ में प्रवाहित धारा तथा उसके संगत लगा प्रतिरोध का गुणनफल जो होता है उसमें लगे विद्युत वाहक बल के बीच गणितीय योग के बराबर होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन बहुत सरल है, आप लोगों को इनको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद देखते हैं, एक एक हम सलूशन देंगे केवल मेरे। फिर इसके बाद है व्हीटस्टोन सेतु। व्हीटस्टोन सेतु क्या है? व्हीटस्टोन सेतु जब भी क्वेश्चन आता है, लॉन्ग क्वेश्चन वाले में आता है और बहुत ज्यादा आता है। फिर इसके विभव, 27 नंबर क्वेश्चन है विभव मापी, विभव मापी। तो इसके बाद जो है फिर क्वेश्चन नंबर 28 है बायो सेवर्ट का नियम लिखिए। तो बायो सेवर्ट नियम जो है बहुत ज्यादा आता है, तो याद रखना इसको। फिर बच्चा एम्पियर का परिपथी नियम। तो बच्चा ये वाला तो वेरी मोस्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, एम्पियर का परिपथी नियम। फिर है बच्चा लारेंज बल। तो लारेंज बल बहुत ज्यादा आता है, और लारेंज बल की जो परिभाषा होती है, कहने का मतलब जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, क्योंकि जब कोई आवेशित कण जो चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल आरोपित होता है, और जो बल आरोपित होता है उसे बोलते हैं लारेंज बल। क्या बोलते हैं? लारेंज बल कहते हैं। इसके बाद आता है धारावाही कुंडली पर आरोपित बल युग्म। धारावाही कुंडली पर आरोपित बल युग्म। फिर बच्चा है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 है
क्वेश्चन नंबर 32 है बच्चा कि चल कुंडली धारा मापी, चल कुंडली धारा मापी। बच्चा इसी के साथ में एक तैयार कर लेना, चल कुंडली धारा मापी जो है निलंबित कुंडली और किलकित कुंडली में। तो इसके बाद अच्छे से बच्चा तैयार कर लेना, बहुत ज्यादा आता है, एक निलंबित कुंडली एक किलकित कुंडली, बहुत ज्यादा आते हैं, तैयार कर लेना। इसके बाद है बच्चा दिक्पात कोण अथवा दिक्पात कोण या नत, इसको बच्चा नत या नमन कोण। बच्चा यहाँ पर जो लिखा है नमन कोण सही लिखा है, और फिर इसमें लिखा है नत कोण, गलत ना समझ लेना बच्चा, इसको नत कोण या नमन कोण भी बोलते हैं। तो यहाँ इसको अच्छे से तैयार कर लेना। क्या होता है दिक्पात कोण? दिक्पात बच्चा कोण ये होता है कि कभी कभी वो पढ़ा होगा भौगोलिक याम्योत्तर और चुंबकीय याम्योत्तर ने चैप्टर में पढ़ा होगा। तो भौगोलिक याम्योत्तर तथा भौगोलिक याम्योत्तर और चुंबकीय याम्योत्तर के बीच जो न्यून कोण बनता है उसे बोलते हैं दिक्पात कोण। क्या बोलते हैं? दिक्पात कोण। एक एक आपको हम सलूशन देंगे, तो पहले इतना ध्यान कर लीजिए। पहले है दिक्पात कोण तथा नत या नमन कोण इसे बोलते हैं। इसके बाद है बच्चा क्वेश्चन नंबर 34 भूचुंबकत्व के अवयव, भूचुंबकत्व के अवयव, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है बच्चा। 35 नंबर है फैराडे के प्रेरण संबंधी नियम, फैराडे के प्रेरण संबंधी नियम। फिर बच्चा है लेंज का नियम, बहुत वेरी मोस्ट क्वेश्चन है लेंज का नियम, तो इसको बहुत अच्छे से तैयार करना। फिर बच्चा है 36 के बाद 37 नंबर है भंवर धाराएं लिखिए, तो भंवर धाराएं की परिभाषा लिखना है बाबू। फिर इसके बाद है कि 38 नंबर है स्वप्रेरण या स्वप्रेरकत्व, तो बच्चा आपसे स्वप्रेरण की परिभाषा पूछेगा और स्वप्रेरकत्व की पूछेगा। इसके बाद है बच्चा अन्योन प्रेरण, अन्योन प्रेरण बहुत ज्यादा मोस्ट क्वेश्चन है, अन्योन प्रेरण। तो और फिर यह आपसे पूछेगा अन्योन प्रेरकत्व, तो ये क्वेश्चन अलग अलग है, अन्योन प्रेरण और अन्योन प्रेरकत्व पूछेगा। फिर बच्चा है विद्युत वाहक बल E बराबर 1/2 WB/r², ये प्रूविंग है। इसके बाद है बच्चा कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इसकी परिभाषा पूछेगा, तो इसको याद कर लेना, बहुत अच्छे से क्वेश्चन। फिर इसके बाद है बच्चा प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान। तो इसके बाद बच्चा है ट्रांसफार्मर। अब ट्रांसफार्मर बहुत क्वेश्चन अच्छा है, बहुत ज्यादा पेपर में आता है। ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होता है, एक स्टेप डाउन एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ऊंचाई ट्रांसफार्मर और अपचाई ट्रांसफार्मर। फिर बच्चा इसके बाद आता है वैद्युत अनुनाद, वैद्युत अनुनाद। फिर बच्चा आता है इसके बाद LCR परिपथ की प्रतिबाधा तथा कलांतर ज्ञात कीजिए, प्रतिबाधा और क्या ज्ञात करना है? कलांतर ज्ञात करना है। फिर बच्चा इसके बाद है वैद्युत चुंबकीय तरंगे, क्या है? वैद्युत चुंबकीय तरंगे। इसके बाद बच्चा आपका सेकंड का टॉपिक चालू हो जाता है, प्रकाश का अपवर्तन तथा उसके नियम याद कर लीजिए। तो क्वेश्चन मोस्ट है, पहला लेसन क्या है आपके सेकंड बुक का। अब देखते हैं बच्चा इसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन है। इसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन है बच्चा कि क्रांतिक कोण, आपसे क्रांतिक कोण की परिभाषा पूछेगा। फिर बच्चा है प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र लिखिए, प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र लिखिए। फिर बच्चा है गोली पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र, गोली पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। फिर बच्चा है संपर्क में रखे लेंसों की फोकस दूरी ज्ञात करना। तो इसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कैपिटल F बराबर होता है कि 1/f1 + 1/f2। तो यहां पर क्या होता है? संपर्क में रखे लेंसों के। फिर बच्चा है पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र, इसी में पढ़ा होगा लेंस मेकर का सूत्र। तो बहुत ज्यादा वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा आता है पेपर में। फिर इसके बाद बच्चा देखते हैं परावर्ती तथा या खगोलीय दूरदर्शी के आरेख तथा आवर्धन क्षमता, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है बच्चा। परावर्ती खगोलीय दूरदर्शी और परावर्ती दूरदर्शी खगोलीय दूरदर्शी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, ठीक है। अब संयुक्त सूक्ष्मदर्शी ये भी बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। फिर बच्चा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55 है हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। फिर बच्चा 56 नंबर क्वेश्चन हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के से परावर्तन तथा अपवर्तन की व्याख्या। तो बच्चा अलग अलग पूछता है, परावर्तन की व्याख्या पूछता है या अपवर्तन की व्याख्या पूछेगा, अलग अलग करके पूछता है। फिर बच्चा इसमें आपकी परिभाषाएं हैं व्यतिकरण या विवर्तन या तरंगार की, बहुत ज्यादा परिभाषाएं आती है, व्यतिकरण विवर्तन या तरंगार की, ये याद कर लेना। फिर बच्चा यंग के द्विशिल्ट प्रयोग से बनने वाली फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। इसके बाद है बच्चा विवर्तन प्रतिरूप की विवेचना तथा मुख्य
उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई ज्ञात कीजिए। फिर बच्चा आपसे पूछता है क्वेश्चन नंबर 60 जो है वो है कार्यफलन तथा देहली आवृत्ति, कार्यफलन या देहली आवृत्ति। फिर इसके बाद है बच्चा 61 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव या जो तथा द्रव्य तरंगे, ये बहुत ज्यादा हेडिंगे आती हैं। द्रव्य तरंगे तो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसके साथ न्यूमेरिकल एक भी दे देते हैं। फिर इसके बाद है बच्चा आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। फिर इसके बाद है बच्चा कि दे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य, दे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य के लिए बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है। फिर इसके बाद है बच्चा रदरफोर्ड का अल्फा कणों का प्रयोग, ये केमिस्ट्री में भी पढ़ा है, हाई स्कूल में भी पढ़ा है, तो इसको थोड़ा अच्छे से बच्चा तैयार कर लेना। बोहर का परमाणु मॉडल, ये भी काफी मोस्ट क्वेश्चन है। फिर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में पढ़ा होगा ये लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रेकट, फुंड, तो वो सब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंतर्गत आपको पढ़ना है। फिर बच्चा है नाभिक की बंधन ऊर्जा, फिर बच्चा है नाभिकीय बल, और इसी में एक क्वेश्चन आता है कि नाभिकीय रिएक्टर, परमाणु भट्ठी, उसको भी अच्छे से तैयार कर लेना। इसके बाद है बच्चा अर्ध आयु, अर्ध आयु या दूसरा क्वेश्चन है बच्चा 70 नंबर है युग्म उत्पादन तथा युग्म विनाश, युग्म उत्पादन तथा युग्म विनाश। फिर बच्चा है नाभिकीय विखंडन तथा नाभिकीय संलयन, तो नाभिकीय विखंडन जो इसकी परिभाषा याद कर लेना, और नाभिकीय संलयन। फिर बच्चा है नाभिकीय श्रृंखला क्रिया, तो नाभिकीय श्रृंखला क्रिया दो प्रकार के होते हैं, एक नियंत्रित श्रृंखला क्रिया, एक अनियंत्रित श्रृंखला क्रिया। फिर बच्चा है ऊर्जा बैंड के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण, ऊर्जा बैंड के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इसके बाद है बच्चा, इसके बाद है क्वेश्चन जो है वो है 74 नंबर क्वेश्चन है कि पीएन संधि डायोड, तो पीएन संधि डायोड जो है उसको अच्छे से तैयार कर लेना। फिर बच्चा 75 नंबर क्वेश्चन है कि पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में पूछेगा, पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में पूछेगा। इसके बाद बच्चा है कि पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर, तो इसके बाद है बच्चा फोटो डायोड या जेनर डायोड, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। इसके बाद है बच्चा सौर सेल या एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड, प्रकाश उत्सर्जक यंत्र जिसे बोलते हैं, तो एलईडी भी बहुत मोस्ट टॉपिक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपका अपना चैनल अमित सर, ये हमारा चैनल नहीं, आप लोगों का चैनल है और आप लोगों के लिए ही बनाया गया। इसके बाद है कि आप लोग इसे हर बच्चे के पास जो आपके कांटेक्ट में है, नंबर उसमें है, तो आप उनको जो है इस वीडियो को भेजिए। और आपके और प्लस सबसे बड़ी बात है कि आप लोग इन क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लीजिए, और इस चैनल को जो है प्लीज जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे क्या होगा, जितने भी क्वेश्चन हमने बोले हैं इन क्वेश्चन को एक एक हम जब सॉल्व कराएंगे तो आप लोगों को जो है अच्छे से एक एक क्वेश्चन का सलूशन मिल जाएगा। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होती है तो हमसे संपर्क कर सकते हैं 6387 तो आप लोग सबसे पहले हमें जो है आप लोग अच्छे से मेहनत करिए, अच्छे से आपका रिजल्ट बने। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।